हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक करने वाले हैं, क्विक रीडिंग करने वाले हैं आपके रिश्ते के बारे में कि आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग्स जो भी होती हैं ये एक फ्लूइड एनर्जी होती है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो इसमें अगर कहीं कुछ निगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा इस पर आपको बहुत अपने आप को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए। और ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। मतलब डिवाइन आपको चाहते हैं तभी वो मैसेज आपको, तभी वो रीडिंग आपके सामने आती है। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ऑब्वियसली ये रीडिंग आपके लिए है। तो जो इसमें आपको सारे साइन आपको मैच नहीं करेंगे, जो चीज़ें मैच करती हैं वो आप अपने से रखिए, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी आएगी। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको रखिए, नहीं करती हैं उनको जाने दीजिए। और हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, और हो सकता है कि कोई भी पॉइंट इसमें रेजोनेट ना करे। मैच करता है अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो आप, हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको इसी चैनल पे दूसरी रीडिंग या फिर किसी और उसको टैरो रीडिंग को देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा रीडिंग्स एक दिन में ना देखा करें, ये हमारी एक पर्सनल एडवाइस है आपको। क्योंकि जब आप इंट्यूटिवली कोई चीज़ आपके सामने अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आती है वो डिवाइन का होता है। लेकिन जब आप एक ही चैनल पे आपने एक देख लिया, एक दिन में एक या दो रीडिंग ही देखें, 2 से 3 रीडिंग से ज़्यादा कभी ना देखें। क्योंकि एक ही टाइम में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर पे फोकस करिए, डिवाइन को, अपने जिसको भी आप मानते हैं उनको आप अपने उनसे प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले। और हम आज ये देखेंगे कि आपके इस रिश्ते का जो भी है, तो आप अपने रिश्ते पे जो है, जिस भी पर्सन के बारे में आप अपना देखना चाहते हैं उसके ऊपर अपनी फोकस करिए अपना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी को रीड कर सकें। ठीक है, और हम बेसिकली अपने सब्सक्राइबर जो भी हैं उनके लिए रीडिंग करते हैं, और साथ में नए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली है वो रीडिंग। तो आप हमें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम उनके लिए ब्लेसिंग्स भी भेजते हैं जब भी हम मेडिटेट करते हैं तब। तो चलिए फटाफट से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके रिलेशन, उनके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे, फिर हम फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनका उनका उनके पार्टनर के साथ इस रिलेशन का, जिस भी रिलेशन के बारे में वो देख रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें आंसर दीजिए। ओवरऑल एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की आई हुई है। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ जो मेन साइन आए हुए हैं वो ज्यादातर है एरीज। ठीक है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे ही साइन है, क्योंकि वेंट्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है। ठीक है, और पेंटिकल्स भी है, तो सारे ही साइन के लिए है। तो अब हम बात करते हैं फटाफट से इस रिश्ते का, जिसके
तो इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि पास्ट में जब भी आपका ये रिलेशन स्टार्टिंग में जब हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से जब आप मिले तो शुरुआत में आप लोगों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, वो आपकी तरफ से भी था और आपके पार्टनर की तरफ से भी था, दोनों ही तरफ से ये चीज हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड भी है, तो बैलेंस के कार्ड को हम इससे कोरिलेट अगर करेंगे तो ये कहेंगे कि दोनों ही तरफ से आप लोगों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत था, इस वजह से आप बहुत एक दूसरे के करीब आए, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया। लेकिन धीरे धीरे आपके इस काम में क्या, इस चीज में क्या हुआ कि आपकी चीजें इम्बैलेंस होने लग गई आपके रिलेशन के अंदर। ठीक है, इम्बैलेंस ज्यादातर जो दिख रहा है जो भी है वो आपके पार्टनर की साइड से ज्यादा था, क्योंकि शायद वो किसी और को ज्यादा दे रहे थे और आपको वो चीजें नहीं दे रहे थे। शायद डेस्परेटली आप उनकी तरफ देख रहे थे कि चीजें उनके जो भी है, मतलब उनको क्या कहना चाहिए, जितना आप उनसे चाह रहे थे, आप कमिटमेंट मांग रहे थे, आप रिश्ते में बैलेंस की तरफ सोच रहे थे, बट वो आपको बैलेंस नहीं दे रहे थे। और वो चीजें वो दूसरों के साथ शेयर कर, वो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका अपनी कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, या कोई भी चीज, जो भी इशू, जो भी चीज आपके केस में रेजोनेट करे वो हो सकता है। तो वो उन लोगों को ज्यादा दे रहे थे आपके कंपैरिजन में, और आप जस्ट उनको देखे ही जा रहे थे। और फिर फाइनली इन्हीं सब इम्बैलेंस की वजह से कि जो चीजें थी वो इस रिलेशन में बैलेंस नहीं रहा, और फाइनली ये रिलेशन एक टावर मूवमेंट आपके उसमें आया और ये रिश्ता खत्म हो गया। ठीक है, फाइनली ये रिश्ता बिल्कुल हो सकता है वो आपसे मूव ऑन करके चले गए हों, या आपने उनसे इस वजह से दूरी बना ली हो, रीजन कोई भी हो सकता है। तो उसकी वजह से बहरहाल आपके रिलेशन में टावर मूवमेंट आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में ये चल रहा है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज को दोनों ही याद कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही इस वक्त याद कर रहे हो चीजों को, और बहुत हार्ट ब्रेक में हो, आपको भी तकलीफ हो रही है, आप भी बहुत पेन में हो, दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी बहुत पेन में है। दोनों ही जो है वो ये आप लोगों के लिए होगा कि ये चाइल्डहुड लव हो सकता है, आप लोगों का काफी सारे टाइम लोगों का हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते थे या बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। तो फिलहाल ये जो चीज थी कि इम्बैलेंस की वजह से आप लोगों के बीच में या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपका इम्बैलेंस हुआ और फाइनली आपका ब्रेकअप हो गया। प्रेजेंट में आप लोगों की कंडीशन ये है कि आप बहुत पेन में हो, लेकिन आप लोग पुरानी मेमोरीज को याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पेन में हो और दोनों ही को लग रहा है कि ये सब कुछ खत्म सा हो गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो रिलेशन है इसकी डेथ हो गई है। लेकिन क्योंकि डेथ का कार्ड जो होता है, ये चीजें जो होती हैं ये दो तरीके से प्रेडिक्ट होती हैं। एक तो चीज, डेथ का कार्ड इतना निगेटिव भी नहीं होता है, इसमें क्या होता है जो भी पुराना पैटर्न है, ठीक है, तो वो चीजें खत्म होनी चाहिए और एक नई बिगनिंग होगी इस तरीके की। क्योंकि यहाँ पे डेथ हो रहा है, किसी ने अपने को सरेंडर किया है, कुछ लोग हैं जो भी कुछ हो रहे हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक सनराइज भी हो रहा है, न्यू बिगिनिंग भी हो रही। तो आप दोनों ही पेन में हैं, लेकिन आप इस पेन को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, और आप एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। डजेंट मैटर, कुछ लोगों के लिए ये चीज होगी कि हो सकता है आपका रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, कप्स की एनर्जी कम दिख रही, नहीं दिखी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे है कि हाँ, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है, तो कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी कि आप लोग जो भी रीजन रहा है वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, इमोशंस की शायद एक की तरफ से कमी रही हो। तो अब जो कंडीशन है कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर या आप जो भी जिसकी तरफ से भी कम रहा था अफोर्ड, वो अब ये शायद इन मेमोरीज को याद कर रहा है और उसको पेन हो रहा है, और अब वो शायद उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। और आप दोनों ही इस चीज को समझ रहे हैं कि अब हमारे इस रिश्ते की नई बिगिनिंग होनी चाहिए। और अगर कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन था, तो उस कंडीशन में भी ये चीज होती है कि अब आप ये चाहते हो कि अब ये रिश्ता खत्म हो तो कोई नया शुरू हो। दोनों ही पेन में हो, प्रेजेंट में ये कंडीशन है आपकी, और आप एक रिश्ते की नई बिगिनिंग करना चाहते हो, चाहे इस पार्टनर के साथ या नए। मैक्सिमम लोगों के लिए इसी पार्टनर के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है जो कि 6 ऑफ कप है। अब हम बात करते हैं आपके कमिंग फ्यूचर की। कमिंग फ्यूचर जैसे देखिए, इसमें जो अभी कंडीशन है, काफी सारे लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे।
तो अभी इसमें जो था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। तो इसमें क्या है कि आपका जो अभी जो कंडीशन है वो वही हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप दोनों ही अपनी पुरानी अच्छी मेमोरीज को याद कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या जो भी चीज़ें रीज़न रही हैं, आप दोनों ही इस वक्त हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में भी हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये जो पुरानी चीज़ें जो भी हुई हैं, पुरानी पेनफुल चीज़ें हैं, ख़राब हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो सारे खत्म होने चाहिए और एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। डजेंट मैटर इसी पर्सन के साथ या किसी और के साथ, मैक्सिमम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उसी पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की। फ्यूचर इन सेंस ये कोई डिस्टाइंड ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि टैरो रीडिंग फ्लूइड एनर्जी होती है, तो ये बहुत लंबे समय के लिए, पर प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट तो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो निकल चुका है, या जो प्रेजेंट में चल रहा है। इनकमिंग जो आने वाला फ्यूचर जो है उसकी रीजन क्या है कि ऐसा नहीं है कि डेस्टाइंड हो गया है और ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, कि आपका ऐसा है तो आप निगेटिव माइंडसेट कर लो, नहीं। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब हमारी अपनी थॉट्स प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो निगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी। अब कंडीशन क्या है, आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी है, वो अब एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, किंग ऑफ वंड्स की पोजीशन में है। आप भी अपने पार्टनर के लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी वो सारी चीज़ों को छोड़ के हो सकता है अभी जिस वक्त पोजीशन में है वो बहुत ओवरऑल एनर्जी जो हमारी आई है वो नाइट ऑफ सोर्ट्स की आई हुई है, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स की आई हुई है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स भी है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कोई एल्डरली फिगर है, कोई मदर लेडी है, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई भी है, एज ज्यादातर चांसेस है कोई एज्ड लेडी है कोई भी, ठीक है, जो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रही है। काफी सारे लोगों के लिए चीज रेजोनेट करेगी कि हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की मदर या फिर आपकी मदर, ठीक है, इस चीज में एक इश्यू क्रिएट कर रही है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की पोजीशन में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब आप इस पोजीशन में हो सकती हैं, ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए है। मैक्सिमम जो हमें एनर्जी जो यहाँ की कंडीशन देख के लग रही है वो यही है कि कोई महिला है जो कंट्रोल कर रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की जो मदर है वो, या उनकी बड़ी बहन है, कोई भी बड़ी लेडी है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है उनकी लाइफ में, ठीक है, तो वो जो है वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो बहुत फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत फास्ट आना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक फील कर रहे हैं। काफी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है, वो आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे है, हो सकता है काफी सारे लोग आपके रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते कि वो आपकी तरफ आए, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं और वो इस तरह से अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे लोगों के लिए एक चीज ये भी माइंड में आ रही है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये बहुत ही, मतलब लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स है नहीं जितनी इन्होंने समझ रखी है, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, अगर आपको दिखेगा तो इसमें क्या कंडीशन हो रखी है, 8 ऑफ सोर्ट्स है। 8 ऑफ सोर्ट्स क्या होता है, इसकी पट्टी बंधी हुई है, हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, पट्टी बंधी हुई है। ये चाहे तो अफोर्ड करके इन सब चीजों को खोल सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। उसे खुद में भी कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि ये मतलब आपको सुन के बुरा लगेगा, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो थोड़े से कावर्ड किस्म के हैं, मतलब कायर है या डरपोक है, मतलब सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, पर सच्चाई यही है। चीजें इतनी बुरी है नहीं जितनी उन्होंने बना रखी हैं, ठीक है। वो इस लेडी से बहुत डरते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस में हैं, ठीक है, आप अपनी स्थिति के हिसाब से देख लीजिएगा, और खुद स्टक हैं। वो चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ चीजें हैं, ठीक है। या तो चीजें ये हो सकती हैं, जैसे हमारा पास्ट में जो चीज आई थी वो 6 ऑफ पेंटिकल है, तो ये भी चीज हो सकती है कि वो फाइनेंशियल पैसे के ऊपर ज्यादा चले गए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे कि उनको जो थर्ड पार्टी थी वो उनको ज्यादा रिच लगी, ठीक है, या उनको ये लगा कि अपना कैरियर लगा कि उनको पैसे पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिलेशन उनके लिए उतना सेकेंडरी रहा, ठीक है, उन्होंने उतना वैल्यू नहीं किया। तो वही चीज हो सकती है, वो अभी भी उनकी लाइफ में हो सकता है, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी महिला है, वो उनके लिए और रिलेशंस लेके आ रही है, तो वो सब चीजें उनकी लाइफ में हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर शायद हिम्मत नहीं है इन सब चीजों की, ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं। या बहुत सारे लोग इस रिलेशन में इन्वॉल्व हैं जो आसानी से आपके पास उनको आने नहीं देना चाहते।
तो मैं एक ये देख लेती हूँ इसमें कि ये 9 ऑफ वेंट्स जो पोजीशन है आपका रिश्ता इस वक्त जो है अभी फ्यूचर में भी कुछ चीजें जो कंडीशन दिख रही हैं अभी इन्हीं सब हर्डल्स की वजह से रुका हुआ रहेगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है एक्शन में अगर आपके पार्टनर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो। ठीक है, मैं एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ इस 9 ऑफ वेंट्स के लिए, कौन सी चीज है जो उनको रोक रही है स्पेशली। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अलावा क्या है, प्लीज डिवाइन हमको बताइए कि 9 ऑफ वेंट्स क्यों आया है। प्लीज डिवाइन हमको बताइए 9 ऑफ वेंट्स क्यों आया है। ओके, ठीक है, इसमें हमारी ओवरऑल एनर्जी है कि मैरिज का कार्ड है ये 11-11, काफी सारे लोगों को 11-11 दिख रहा होगा। ठीक है, बट उसकी जो हर्डल जो आपका मेन वही है, ये 9 ऑफ वेंट्स यही है कि वो सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि शायद जो कंडीशन जिस तरीके की है फैमिली कभी राजी नहीं होगी। ठीक है, जो भी सिचुएशन उनके घर में चल रही है, काफी सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका फैमिली इश्यूज हो सकता है और शायद फैमिली किसी भी कॉस्ट पे राजी ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है वो अभी इस वक्त होप बनाए हुए हैं। ये 9 ऑफ वेंट्स जो होता है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है, निगेटिव कार्ड नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं होप बनाए हुए हैं कि इस रिश्ते में सही हो जाएगा। वो सोच रहे हैं शायद उस चीज को कहीं ना कहीं, या तो उनको ये लग रहा है कि आप उनकी तरफ इनिशिएटिव ले लो क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, तो वो उन्हें लग रहा है पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, या जो भी चीजें हैं, या उनकी फैमिली आपको शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो चीजें ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, होप बनाई हुई है उन्होंने, वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, बट एनर्जी बहुत स्लो है अभी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वो ये भी चीज हो सकती है कि वो अब इन सब सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको साथ में किसी, इसमें हो सकता है आप किसी मैरिड कोई एक हो सकता है जो सिंगल पेरेंट हो, आप में से कोई भी एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि यहाँ पे एक लेडी एक बच्चा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक हो सकता है जो सिंगल पेरेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर अब इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे इन सब चीजों को चेंज करें। वो आपके साथ मैरिज करके वो आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो इन सब झंझटों से, जो या टावर मूवमेंट डेथ आपकी केस में आया है, जिन लोगों की वजह से वो लोग शायद अभी भी उन सब चीज़ों को, वो चीज़ें अभी भी एज इट इज़ वैसे ही हैं जो लोग आपके बीच में थे। कोई कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, स्टेटस डिफरेंस, एज डिफरेंस, या उनके रिचुअल्स, या कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन, मैक्सिमम लोगों में दिख रहा है डोमिनेटिंग पर्सन जो नहीं होना देना चाहता है रिलेशंस को। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए। तो उस कंडीशन में वो इन सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं और आपके साथ, और इन फ्यूचर होपफुली वो ऐसा करेंगे। ठीक है, वो ऐसा करेंगे भी। हम अभी एक ये भी देख लेते हैं कि ये जो मोमेंट आएगा वो कब तक आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी हम एक ये देख लेते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो कोई एक्शन वगैरह दिख नहीं रहा है आपके केस में, तो अभी लेकिन जो भी है होप है, तो हम ये चीज निकाल लेते हैं फटाफट से कि ये कब तक एक्शन लेंगे आपके साइड में। ठीक है, अगर एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहे हैं, वो चीज़ तो दिख रहा है, तो हम एक आइडिया लेते हैं कि कब तक आप, प्लीज़ हमें डिवाइन बताइए कि जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनकी तरफ अगर एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा काफी हद तक आप लोगों की, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। कुछ लोगों का रिलेशन जो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आने पे होगा कि डिवाइन जब जस्टिस करेगी तब होगा, या डिवाइन जब चाहेगी तब होगा। और ये डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, डिवाइन टाइमिंग जो होती है वो डिपेंड करती है आपके अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी जो थॉट थिंकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं और एक बहुत लंबा समय आप निकाल चुके हैं इस रुकी हुई एनर्जी के साथ में, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि विद इन अ वीक आपको, या 8 वीक के अंदर आपको इस तरीके का कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, विद इन अ वीक भी कमिटमेंट आपको मिल सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ
आ सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपको एक लंबा समय इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी जो है वो काफ़ी ईयर्स में जाता है। ये अगर आपका ये टाइमिंग जो है, ये अभी अब सेपरेशन आपका अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों का हुआ है उन लोगों के लिए ये चीज़ रिजोनेट करेगी कि आपको अभी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ है कि आपको विद इन अ वीक भी आ सकता है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के केस में होगा जो लोग ऑलरेडी अपना टाइमिंग सारा अपना जो चीज़ें हैं एक बहुत लंबे समय से सेपरेशन पीरियड जिनका 6-7 साल 8 साल हो चुका है, उन लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि उनको विद इन अ वीक आ सकता है प्रपोजल, ठीक है। और वो भी तब होगा जब आप अपना बहुत पॉजिटिव रहेंगे, अपना स्पिरिचुअल वर्क जो भी है वो करते रहेंगे, खुद पे फोकस करेंगे। और डिवाइन टाइमिंग आपका डिपेंड करता है कि आप कितने पॉजिटिव रहते हैं, कितने स्पिरिचुअल रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत स्पिरिचुअल रहिए और पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में जल्दी ही आपको एक्शन मिल सकता है, या तो 1 सप्ताह के अंदर कुछ लोगों को, या 8 सप्ताह के अंदर आपको ये चीज़ 8 वीक के अंदर या 1 वीक के अंदर आपको मिल सकती है, या फिर आपको लंबा समय लगेगा। कुछ लोगों का जिनका अभी हाल में सेपरेशन हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ का रहेगा। हो सकता है आपको कुछ साल लग जाए इस चीज़ के यूनियन में। तो पॉजिटिव रहिए, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए। लाइफ में चीज़ें अपने टाइम पे ही होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, खुद पे फोकस करिए आप अपने, और पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो आप जो चाहते हैं वो ज़िंदगी में आपकी जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।